जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी रोजाना की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आ गए हैं गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको पता है कि सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है और वही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। और ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती है, जिसके आज आपके 50 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और आज के बाद में यही सीरीज कंटिन्यू रखनी है या फिर आपके लिए टॉपिक वाइज हमें कुछ करना है, यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। और रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही इनकी PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर और राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो तो वो भी हमारे द्वारा करवाए गए हैं, जिनकी प्ले लिस्ट का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और राम सिंह यादव की आपकी थ्योरी बुक चल रही है, जिसकी हमने मैथ कंप्लीट कर ली है। साइंस में हमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट कर ली है। फिजिक्स शेष है, इसके अलावा जीके शेष है, वो भी हम एक एक दिन करके कर लेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। क्या क्वेश्चन है? दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। जब दोनों में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात नहीं होगा। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, नया अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्याएं क्या है? ठीक है, तो आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि या तो आपके प्रश्न हो किससे संबंधित, उम्र से संबंधित, या फिर आपके जो आय और व्यय से संबंधित प्रश्न होता है इस प्रकार का, या फिर यह अनुपात वाला जिसमें दोनों संख्याओं में बराबर जोड़ा जाता है या बराबर घटाया जाता है। क्योंकि उम्र से संबंधित हमेशा बराबर ही होगा। 5 वर्ष बाद बोलेगा, 5 वर्ष बाद एक की उम्र बढ़ेगी तो बी की भी बढ़ेगी, सीधा सा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है कि दोनों में 5 जोड़ा जाता है, तो ऐसी संख्याओं में आपको क्या करना होगा? आपको पहले वाला अनुपात ऊपर लिखना होगा, उसके बाद वाला नीचे लिखना होगा। लिख दिया। अब क्या करना? अब आपको क्या करना है, इसका वज्र गुणा करवा देना। ठीक है, 5×3 = 15 और 4×4 = 16। अब आपको क्या करना होगा, ये नया अनुपात है ना, इसका अंतर देखना कितना है। 4 और 5 का अंतर 1 है, और इसमें भाग देना किसका, ये वज्र गुणा का अंतर देखना कितना है, 1 का। 16 और 15 का अंतर इंटू कितने जोड़ा गया या कितना घटाया गया, और उम्र वाले में कितने वर्षों का अंतराल है वो देखना। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का भाग 1 बार ही जाएगा और 5 एकम 5 ही होगा, तो 1 का मान 5 आएगा। और ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये पुराने अनुपात के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो 1 का मान 5 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, और 4 का मान कितना हो जाएगा, 5×4 = 20। तो वो संख्याएं क्या हो जाएगी, वो संख्याएं हो जाएगी 15 और 20। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 15-20, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, और 5 जोड़ने के बाद यदि पूछता तो 15 में 5 जोड़ते थे 20, और 20 में 5 जोड़ते थे 25, 20 और 25 हो जाते। 5 के पहाड़े से ये 4 बार और ये 5 बार, फिर से आ जाता 4:5। मतलब अपना उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? देखिए, भिन्न जब दो ही भिन्नें दी गई है आपके पास, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको उनको वज्र गुणा करवाना है और फिर देखना किसका मान बड़ा आ रहा है। यदि 2 से अधिक भिन्न, जैसे यहाँ पे 4 भिन्न दी गई और इनमें से छोटी या बड़ी का पूछा, तो आपको क्या करना है, आपको वो भिन्न जैसी दी गई वैसी लिख देनी। 7/9 लिख दिया, 4/5 लिख दिया, 6/7 लिख दिया, और एक क्या है, 9/13 है, लिख दिया। अब आपको क्या करना, जो ऊपर वाली संख्या या अंश जिसे हम बोलते हैं उसमें एक एक जीरो उतार दो। 7 है तो 70 बना दो, 4 है तो 40 बना दो, 6 है तो 60 बना दो, और 9 है तो 90 बना दो। बना दिया। अब आपको भाग दे देना। 9×7 = 63, 9×8 = 72, तो ज्यादा हो जाएंगे, 7 बार भाग जाएगा। ठीक है, 8×5 = 40, इसका 8 बार जाएगा। 8×7 = 56, 8 बार जाएगा। ठीक है, और क्या हो, 13×6 = 78, 13×7 = 91। तो इनमें ये दो, तो इनका मान 8×8 आ रहा, तो ये तो बड़ी हो जाएगी दोनों। ठीक है, छोटी या तो ये होगी या ये होगी। अब आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा यहाँ पे शेषफल देखना। 9×7 = 63, 70 में से 63 घटाएंगे 7, शेषफल बचेंगे। फिर जीरो उतारेंगे तो फिर 7 बार ही जाएगा। अब यहाँ पे सॉरी, 13×6 = 78, 13×7 = 91 में ज्यादा हो जाएगा, तो 6 बार ही भाग जाएगा इसका। ठीक है,
तो ये अपनी आप छोटी हो जाएगी। ठीक है, 13×7 = 91 तो ज़्यादा हो जाएंगे इससे, 90 से तो 6 बार भाग जाएगा, तो ये अपनी आप छोटी हो जाएगी। ठीक है, और यदि बराबर आता मान तो हम उस प्रकार करते, जैसे यहाँ पे मान लो 10 होता तो हम उस प्रकार फिर शेषफल लेकर करते, परंतु यहाँ पे 9 ही है तो 90 होगा और 6 बार ही जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 9/13 इनमें से सबसे छोटी है और बड़ी इन दोनों में से कोई एक आती। इसमें तो शेषफल बचता ही नहीं है, तो ये बड़ी हो जाती 6/7 वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22,801 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, वर्गमूल से संबंधित सेना भर्ती परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान है। किस प्रकार आसान है, आपको ट्रिक बताई गई है। क्या बताई गई है, 22,801 है। आपको मैंने बताया था कि आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के वर्गों का इकाई का अंक याद होना जरूरी। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, ठीक है, 3 का क्या होता है 9 होता है और 4 का 16 होता है, तो इकाई का अंक 16 में 6 होता है। इस प्रकार यहाँ पे दिया गया 1, इसमें इकाई का 1 किसका होता है, 1 का 1 होता है, बिल्कुल 1 का 1 होता है, 1 लिख दिया हमने। इसके अलावा आपको पता है कि 9 का वर्ग होता है 81, इसमें भी इकाई का अंक 1 होता है, तो 1 9 का हो गया, 9 का लिख दिया हमने। आपको क्या करना होगा, ध्यान रहे घनमूल निकालते समय हम 2 अंक छोड़ते हैं, परंतु वर्गमूल निकालते समय केवल 1 अंक छोड़ेंगे। शेष कितने बच जाएंगे, 228 बच जाएंगे, ये संख्या बच जाएगी शेष। अब 228 किसके नज़दीक है, नज़दीक का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि 14 के वर्ग होते हैं 196, 15 के होते हैं 225। आपको 1 से 20 तक या 1 से 25 तक तो याद होने अनिवार्य। 15 के 225 होते हैं, 16 के 256 होते हैं, यहाँ पे दिया गया 228, तो 256 तो क्या है, 256 तो है ज़्यादा है 228 से, तो क्या होंगे 225 होंगे। ठीक है, किसके है, 15 के, तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, या तो 151 के होंगे या 159 के होंगे। आप बोलोगे ये तो दोनों ही ऑप्शन नहीं है, तो एक ऑप्शन और दिया गया, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं वही सही होगा। अब आप बोलोगे कि इनमें से कन्फर्म कैसे करें कि 151 का होगा या 159 का होगा, तो इनमें से कन्फर्म करने के लिए आपको बीच की संख्या अर्थात इनके बीच क्या आएगा, 155 आएगा, तो 155 का निकाल के देख सकते हो। 55 में 5 का 25 होता है, 5 वाली ट्रिक बताई थी, और 15 को आपको गुणा करवाना किससे, 16 से, तो 15 को 15 से गुणा करवाते 225 और 16 से करवाएंगे 15 और जोड़ देंगे, 225 और 15 240, तो कितने आएंगे, 24,025 आएंगे। परंतु हमारे पास तो 22,801 ही कम है इससे, तो 151 का होगा। 151 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप निकाल कर भी देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1134 और महत्तम समापवर्तक 18 है। यदि उनमें से एक संख्या 162 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आपको बताया गया है, क्या बताया गया है, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताया गया, और यह बताया गया कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एलसीएम दिया गया 1134 गुणा एचसीएफ दिया गया 18 बट्टे पहली संख्या का भाग देंगे, क्या निकल कर आएगी, दूसरी संख्या। 18 एकम 18, 18 9 162, 9 बार जाएगा, 9 का भाग 1134 में, 9 एकम 9, कितने शेषफल बचेंगे, 2, उतारेंगे 3, आगे वाले 23 में 9 दूने 18, 23 में से 18 घटाएंगे 5 और 4, 9 छक्के 54, 126 आएगी दूसरी संख्या, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है, पहले वर्ष यह 20%, दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या हमेशा 100% होती है, तो 20,000 क्या है, 100% है। अब ये बोल रहा है कि अगले वर्ष ये 20% बढ़ जाएगी, तो 100 से 20 बढ़ जाएगी तो 120% हो जाएगी, और उसके बाद में उसकी क्या हो जाएगी, 30% और बढ़ जाएगी तो 130 हो जाएगी। 1 0 से 1 0, 1 और 2 0 से 1 और 2 0, 12 इंटू 13 इंटू 200, तो 12 इंटू 12 144 प्लस 12 कितने हो जाएंगे, 156। 156 को 2 से गुणा करवा देंगे 312, और क्या उतार देंगे, 2 0 उतार देंगे, 31,200 हो जाएगी 2 वर्षों के बाद उस राज्य की जनसंख्या। यदि इस प्रकार बढ़ेगी तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फौज के 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए,
फिर भी 282 सैनिक अभी भी स्वस्थ हैं। बताओ कि लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए। देखिए 6% जख्मी हो गए, कुल संख्या 100% होती है, उसमें से 6% जख्मी हो गए, तो शेष कितने बचे? 94 सैनिक जो क्या स्वस्थ है। और आपका प्रश्न में लिखा कि 282 स्वस्थ है, तो 282 किसके बराबर होंगे? 94 के बराबर होंगे। तो एक के बराबर क्या होगा? 282 में 94 का भाग दें। अब यदि कुल सैनिक पूछता तो हम क्या करते? हम करते इसे 100 से गुणा। परंतु ये क्या पूछ रहा है? यह तो पूछ रहा है भैया जख्मी हुए सैनिक कितने हुए थे? 6%, तो 6 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, 94 से ये कटेगा, देखिए सीधा सीधा कटेगा। 9 3 27, 4 3 12, 27 और 70 और 12 82, 3 बार कटेगा ये पूरा पूरा। ठीक है, और 3 को 6 से गुणा करेंगे, 6 3 18, तो 18 सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेना भर्ती परीक्षा में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में 70 लड़के हैं तथा 280 लड़कियां हैं, विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना? आप बोल रहे हो लिंगानुपात कम है, आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग तो 4 गुना है। ठीक है, 70 लड़के और 280 लड़कियां, 4 गुना हो गई, 7 चौके 28, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए? कुल विद्यार्थी हो गए 350। अब ये बोल रहा है कि लड़कों का प्रतिशत, लड़के कितने हैं? 70 है, प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा करवा दो। 0 से 0, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, और 5 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 5 का भाग जाएगा 100 में 20 बार, तो 20% लड़के हैं, बाकी 80% लड़कियां। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में, 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, ज्ञात कीजिए या कितनी है, एक ही बात है। यहाँ पे अंग्रेजी में पास होने वाले कितने हैं? 80%, और गणित में पास होने वाले 85%। गणित में ज़्यादा होशियार है अंग्रेजी की तुलना में, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजी में हो गए 80, गणित में हो गए 85, दोनों में हो गए 75, तो केवल अंग्रेजी में कितने हो गए? 5 75 और 5 80, और केवल गणित में कितने हो गए? 10। ठीक है, टोटल पास कितने हो गए? 75 और 5 80 और 10 90% छात्र पास हुए। ठीक है, तो फेल कितने हुए? 100 में से 90 पास हो गए, तो 10% फेल हो गई। और आपके प्रश्न में लिखा है कि 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो 10% किसके बराबर है? 40 के बराबर है, तो 1%, 40/10 इंटू कुल छात्र, कुल संख्या 100%, 100, 0 से 0, 400 क्या हो जाएंगे? कुल छात्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10%, 20%, 30% के क्रमवार छूट निम्न में से किस अकेली छूट के बराबर है? यह क्वेश्चन आपको आना अति आवश्यक है या अनिवार्य है, इट इज कंपल्सरी। ठीक है, यहाँ पे 10%, 20%, 30%, 3 छूटें दी गई है, तो आपको ध्यान रखना होगा वो संख्या क्या बचेगी। 10% की छूट देंगे तो 90% बचेगी, 20% की छूट देंगे तो 80% बचेगी, और 30% की छूट देंगे तो 70% बचेगी। 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2। ठीक है, नीचे फिर भी 10 बच गई, उन्हें बाद में देखेंगे। 9 8 72, 72 को गुणा करवाएंगे 7 से, 7 चौके, सॉरी 7 दूने 14, 7 7 49 और 1 50, 504, 504 में भाग देंगे 10 का, तो 1 छोड़ के पॉइंट लगा दो, 50.4 बचेगा। अब 100 में से बचा आपका 50.4, तो छूट कितनी हो गई? 50.4 घटा देंगे, 49.6% छूट होगी, एकल छूट, या इसे हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं समतुल्य बट्टा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 4 रुपए की 6 पुस्तकों की दर से पुस्तकें खरीदी, उन्हें 6 रुपए की 4 पुस्तकों की दर से पुस्तकें बेच दिया, इस सौदे में लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1 का 4/6 हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 6/4 हो जाएगा।
अब लाभ कितना हुआ, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य देख लेते हैं कितना हो जाएगा। वज्र गुणा करवा देंगे, 4 चौके 16, 6 छंगे 36, ये अनुपात आ गया 16:36। काट भी सकते हैं, किससे काटेंगे, 4 से काटेंगे, ये 4 बार और ये 9 बार, 4:9 आ गया। मतलब क्रय मूल्य 4 रुपये है और विक्रय मूल्य 9 रुपये, तो लाभ कितना हुआ 5 का, 9 में से 4 घटाएंगे 5, और बट्टे किस पर होता है हमेशा क्रय मूल्य पर, इंटू 100। 25 चौके 100 और 25 पंजे 125% का लाभ हुआ। किस ऑप्शन में 125% दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 आमों का क्रय मूल्य 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 400 आमों का क्रय मूल्य 320 के विक्रय मूल्य के बराबर है। मान लेते हैं एक का क्रय मूल्य 1 है, तो 320 का क्रय मूल्य 320 है और 400 का क्रय मूल्य 400 है। तो 400 का क्रय मूल्य और 320 का विक्रय मूल्य बराबर होगा। तो 320 का क्रय मूल्य 320 है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 400 होगा, क्योंकि 400 के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 80 रुपये का, किस पर हुआ 320 पर हुआ, इंटू क्या कर देंगे, इंटू 100 से गुणा करवा देंगे। 0 से 0, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 25 चौके 100, 25% का लाभ हुआ। ऑप्शन डी में 25% है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया, 11,360 रुपये 3 साल बाद लौटाया गया, उधार की रकम कितनी है। ब्याज से संबंधित क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बिल्कुल सरल होते हैं। किस प्रकार सरल होते हैं, 16% वार्षिक है, मतलब 1 वर्ष का 16%, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 16 3 48%। यही नियम है ब्याज का, ठीक है, कोई सूत्र मत लगाना। 3 वर्ष का हो जाएगा 48%। यदि साधारण ब्याज दिया गया है तो चक्रवर्ती ब्याज तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्याज हो गया 48%, मूलधन हमेशा होता है 100%, तो कितना लौटाना पड़ेगा, 100 और 48 ब्याज के 148% लौटाना होगा। और आपका प्रश्न बोल रहा है 11,360 लौटाया, तो 11,360 क्या हो गया, 11,360 हो गया 148%। मूलधन ज्ञात करना, उधार की रकम ज्ञात करनी है, तो 100 से गुणा करवा दो, क्योंकि मूलधन होता है 100%। अब इन्हें काट लो, सरल कर लो। किससे काटे, 4 से काटो, 4 दूने 8, 3 शेषफल बचेंगे, 3 उतार देंगे, 8 चौके 32, 1 शेषफल बचेगा, 6 उतार देंगे, 4 चौके 16, 0। इसे 4 से 4 3 12 और 7 चौके 28। अब तो 4 से नहीं कटेगा, अब 4 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 37 का भाग ही देना होगा। और कितनी बार जाएगा, 7 के पहाड़े में इकाई का अंक 4 आता है क्या, कहीं 7 दूने 14, 2 बार ही आता है, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं जाएगा, तो इसे 2840 है और 100 से गुणा करवा लेंगे तो कितना आएगा, 100 से गुणा करवा लेंगे तो 2,84,000 आ जाएंगे, ठीक है। 2 जीरो और बढ़ जाएंगे और भाग देना 37 का, ठीक है। भाग देना है तो भाग कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा लगभग हम देते हैं 5 बार तो नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा, ठीक है। 7 बार भाग देंगे, कितना आएगा, 7 7 49 के 9 और 7 3 21 और 4 कितने होते हैं, 21 और 4 होते हैं 25। 259 आएंगे, 284 में से 259 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 25 बचेंगे, ठीक है। और 0 उतार लेंगे। अब 7 बार तो नहीं जाएगा क्योंकि 250 ही है, 7 बार जाएगा 259 आ जाएगा, तो 6 बार ही जाएगा, ठीक है। तो 7 6 किस ऑप्शन में दिए गई है, स्टार्टिंग से ही देख सकते हो, आपके उत्तर आएगा 7675, ऑप्शन नंबर डी होगा। पूरा भाग देने की कतई आवश्यकता नहीं है, आप 1 या 2 अक्षरों से हिंट लेके ऑप्शन देखकर उत्तर दे सकते हो। इस प्रकार के आप भाग दे लेना, यही आएगा 7675 ही उत्तर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो इसी दर से वह 16 गुना कितने वर्षों में होगा। 4 वर्ष में दुगुना हो रहा, 16 गुना। तो चक्रवर्ती ब्याज की यदि बात की गई है तो हमें देखना होगा ये इसकी कितनी घात है, मतलब 16 के टुकड़े करना। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, मतलब 2 की घात 4 लिख सकते हैं। तो जो ये घात दी गई है उसे वर्षों से गुणा करवा दो, 4 चौके 16, तो ये 16 वर्षों में क्या हो जाएंगे, 16 गुना हो जाएंगे।
आशा है आसानी से समझ में आ गया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव में महिलाएं और पुरुष का अनुपात 3:5 है। यहाँ पे महिलाएं का में ध्यान रखना, ठीक है। 3:5 है। यदि गांव में 800 पुरुष हो तो महिलाओं की संख्या, पुरुषों का अनुपात कितना है? 5 है। पुरुष है कितने? 800। तो 800 किसके बराबर है? 5 के बराबर। तो 1 का मान 800/5 इंटू महिलाओं की संख्या 3 है। 16 पंजे 80, 160 और 16 3 48, 480 महिलाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद के 5 क्वेश्चन किसके होंगे? रीजनिंग के। क्या दिया गया? एक थैली में 1 रुपये, 50 पैसे, 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का और 10 पैसे का सिक्का, ठीक है। कितने रुपए के अनुपात में? 3, 4 और 10 के अनुपात में। तो 1 रुपये के यदि 3 सिक्के होंगे तो रुपए कितने हो जाएंगे? 3। 50 पैसे के यदि 4 सिक्के होंगे तो रुपए कितने हो जाएंगे? 2, ठीक है। और 10 पैसे के 10 सिक्के हो जाएंगे तो रुपए हो जाएगा 1। कुल कितने रुपए हो जाएंगे? 3 और 2 5 और 1 6। 6 का मान किसके बराबर है? 102 के बराबर, क्योंकि आपके प्रश्न में 102 रुपये। 6 का मान 102 के बराबर है। 6 का भाग देंगे 17 छक्के 102, 17 बार। 1 का मान 17 आ गया तो 3 का मान 17 3 51, 4 का मान 17 चौके 68, 10 का मान 170। तो किसका पूछा? 10 पैसे का सिक्का 170, 50 पैसे का पूछता 68, 1 रुपये के पूछते 51। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 170 इसका। तो यह थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं। शानदार शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, 3, 5, 9, 15, 23 आगे कौन सी संख्या आएगी? 3 और कितने का अंतर है? 2, 5, 5 और 4 9, 9 और 15 में कितने का अंतर है? 6, 2 4 6, फिर 8 का आना चाहिए क्या? 15 और 8 23, बिल्कुल। तो अब 10 का आना चाहिए, 23 और 10 33 आने चाहिए। किस ऑप्शन में 33 है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अक्षर श्रृंखला ADHM। ए कितने पे आता? 1 पे, डी आता 4 पे, एच आता 8 पे, एम आता 13 पे और जेड आता 26 पे। बीच में आपको एक संख्या ज्ञात करनी। तो 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13। पहले 3 का, 4 का, 5 का, अब 13 और 6 19, 19 पे आएगा एस, और फिर 19 और 7 26, 26 पे आता जेड, बिल्कुल ऐसा आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकान किराया पूंजी। देखिए मकान का क्या लगता है? किराया लगता है। तो पूंजी पे क्या मिलेगा? पूंजी पे ब्याज मिलेगा। सीधा सा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, क्या कहती है औरत? कि इस आदमी के बेटे की बहन। इस आदमी के बेटे की बहन का मतलब क्या हो गया? इस आदमी की बेटी मेरी सास है, ठीक है। मेरी सास है क्या हो गई? मेरी पति की माँ हो गई। तो ये आदमी क्या हो गया? मेरी पति का नाना हो गया। औरत के पति का फोटोग्राफ में दिए हुए आदमी से क्या संबंध? तो ये क्या होगा? इसका दोहिता होगा या नाती होगा या पौत्र लिखा हुआ है तो वो भी सही होगा, ठीक है। तो पुत्र नहीं होगा, भतीजा नहीं होगा, दामाद नहीं होगा, पौत्र होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पे नाती दिया गया होता तो ज्यादा सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा दूरी का क्वेश्चन है कि रामदेव अपने घर से दक्षिण में 40 मीटर चलता है। तो यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे दक्षिण, यहाँ पे पूर्व और यहाँ पे पश्चिम, ये आपको ज्ञात होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे मान लो इसका घर है और दक्षिण मतलब इधर चलेगा और 40 मीटर चला। चलने के बाद बाएं मुड़ता है, ठीक है। तो बाएं मुड़ता है, यदि दक्षिण में जाता हुआ व्यक्ति बाएं मुड़ता है तो वो इधर मुड़ेगा पूर्व की ओर। 10 मीटर चलता है, ठीक है। अब वह घर की तरफ चलता है, तो अब वह इधर चलता है। यह पूछा क्या कि वह किस दिशा में? घर की तुलना में ये दक्षिण पूर्व दिशा में। यदि वह यह पूछता कि उसका मुख किस दिशा में है तो यह उत्तर पश्चिम में होता, ठीक है। परंतु उसकी दिशा पूछिए दक्षिण पूर्व होगी। ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सीरीज के आज आपके 50 पार्ट तो कंप्लीट हो चुके। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या यही सीरीज कंटिन्यू रखे या फिर टॉपिक वाइज अलग अलग करें। तो यह आपको कमेंट में बताना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इससे पहले आपके जो भी शुरुआत होगी उससे पहले आपकी जो राम सिंह यादव की थ्योरी बुक के जीके और फिजिक्स के क्वेश्चन शेष हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।